बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपके कीमती वक्त का। आप बहुत मसरूफ होते हैं, इसके बावजूद आपने वक्त दिया। अच्छा, मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि ये जो आपने इंटरव्यू किया है कावे मौसावी का, जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं ख़ास तौर पे, वो इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। उन्होंने कुछ इंकशाफात इस तरह के किए हैं, कुछ चीज़ें इस तरह की बताई हैं। ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ आपने ही उनका इंटरव्यू किया? हालांकि लंदन के अंदर बहुत सारे सहाफ़ी बैठे हैं जिनके बड़ा नाम है पाकिस्तान में, खास तौर पे हमारे जो जियो है, ARY है, दुनिया है, इनके बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पर। इन लोगों ने क्यों नहीं किया और आपने क्यों किया? मैं क्या इसकी वजह जान सकता हूँ? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट रुबैद, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग एंड आई नीड टू मेक दिस क्लियर फ्रॉम योर चैनल। मेरी आपसे पहले कभी कोई मुलाकात नहीं है एंड यू जस्ट गॉट माय नंबर, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर। लेट्स जी। बी वेरी क्लियर, क्योंकि शायद ये इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि आई एम आस्किंग पीपल कि यार ये खबर बढ़ाएं, चढ़ा कर लगाएं और करें। आई हैव नेवर इवन, यू नो, इट्स जस्ट एन, आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशंस, और जो होना भी यही चाहिए। एंड द न्यूज़ इज द सेलिब्रिटी फॉर मी। खबर के पीछे हमारा जाना काम है, और वंस अ जर्नलिस्ट इज ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। तो मैंने पिछले कोई इस प्रोफेशन के अंदर कोई 15-16 साल काम किया है। तो पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि ये खबर प्लांटेड नहीं थी। बहुत सारे चैनल्स के ऊपर ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि बिल्कुल। टाइमिंग देखिए कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हम्म। आपसे बार बार जो फोन पे थोड़ा सा डिले हो रहा था, आई वाज जस्ट रीडिंग द कमेंट्स एंड नॉर्मली मेरा 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 जो यूट्यूब अकाउंट ये जो बना, अच्छा ये चैनल मेरा नहीं है। आई नीड टू बी वेरी क्लियर। अच्छा। ये चैनल मेरा नहीं, ये मेरा नाम जरूर है। इट्स ऑल रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान। और किसी दोस्त ने मुझे कहा, और वो भी यूट्यूबर ही हैं, कि आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, आप सब कुछ करते हैं, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट दिस। मैं कहा यार मेरे पास काम बहुत सारा है, अपनी रिसर्च का बहुत सारा काम है, तो मैं कहाँ ये करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, सिंस यू हैव लेफ्ट योर प्रीवियस चैनल 24 न्यूज, तो व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड स्टार्ट दिस। तो मैं कहा चलिए करते हैं। सो इसकी इसकी ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि हमारा इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के ऊपर बिलीव हमेशा से रहा, और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म हम करना चाहते थे। तो ये सही। इंटरव्यू करने की वजह ये थी कि इंडिपेंडेंट खबर बाहर निकले, इंडिपेंडेंट सोर्स से निकले। आज अब से कुछ ही देर पहले आपसे बात करने से पहले मैंने कभी मुसावी का 5वां इंटरव्यू किया है, जो अच्छा। अब पूरा है। और उसमें हमारे पास दूसरा नाम, इससे पहले शेरपाव साहब का नाम, बिल्कुल। याद रखिए, दूसरा नाम उन्होंने शेयर किया है। और ये छोटा नाम नहीं है, याद सही। रखिएगा, बड़ा नाम है। और पाकिस्तान में हलचल मचने वाली है। अभी नाम वो आ जाएगा और हलचल मचेगी। और उस लिस्ट में ये नाम था, मैं नहीं कह रहा, कभी मिसावी साहब ने कहा है। और अब पहले तो वो जिनका वो जो कुछ शख्स जिनका नाम अंजुम डार बताया जा रहा है, उनके बारे जी जी। में जानना बहुत ही जरूरी है कि ये कौन है। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं निकाल रहा था, किसने शेयर की, द फाउंडर चेयरमैन ऑफ डार इन्वेस्टमेंट्स, आई डोंट नो। कोई इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे है, तो सोशल मीडिया पे आई नॉर्मली डोंट रिलाई ऑन द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कुछ सोर्स नहीं पता होता कहीं से आ रहे होते। खैर, जर्मनी में अगर ये मौजूद हैं तो आई हैव फ्यू सोर्सेज देयर, कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हम पता करें, उनका मौकिफ सामने है। उनका मौकिफ आना बड़ा जरूरी है। अगर कभी बिल्कुल। मुसाफिर साहब झूठ बोल रहे हैं तो दिस जेंटलमैन शुड टेक हिम टू द कोर्ट। अगर बिल्कुल। अगर अगर नवाज शरीफ साहब सच्चे, कभी मुसाफिर झूठ साहब झूठ बोल रहे हैं, कभी मुसाफिर साहब को दे शुड टेक हिम टू द कोर्ट, ठीक है। तो अब हम्म। ये, अब मैंने देखा कि आपने कहा, सवाल था कि आप ही ने क्यों किया, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज और इंडिपेंडेंट खबर है यार, ये इसकी इंटेग्रिटी बहाल रहे। अनफॉर्चुनेटली आज भी कुछ लोग वहां पे गए और कभी मुसावी का इंटरव्यू किया, उन्होंने क्या किया कि एक्चुअल इंटरव्यू को उन्होंने एडिट करके खास पीसेस लगा दिए। तो ये सबसे बड़ा खतरनाक काम होता है, जब सही। आप किसी बात को काट के तोड़ मोड़ के जब वेब पेश करते हैं ना, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आज भी बिल्कुल ये कुछ सही। कभी मिसावी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन टुडे कि यार आप मेरा इंटरव्यू एडिट तो नहीं करते। मैं कहा जी, मनो मिनो अन उसी तरह हम उसको लगा देते हैं, वी डोंट डू एनी सॉर्ट ऑफ एन एडिटिंग, क्योंकि ये बदयांती है। और लोगों को पूछना चाहिए था आज कभी मिसावी साहब से जब वहां पे गए कि जनाब, आपने नवाज शरीफ को ये अलकबात से नवाजा है, आपके पास सबूत हैं, आपने ही कहा। तो ऐसा तो कोई सवाल नहीं किया गया, सिर्फ ये जुमडार के हवाले से सवाल एक किया गया, ये शख्स कौन है, आप जानते हैं कि नहीं जानते। तो हमारे साथ भी तो उन्होंने यही बात की थी ना। एक बंदा आया, उसका नाम ये था, उसने अपने आप को इस तरह इंट्रोड्यूस करवाया, तस्वीरें दिखाई, ये मेरे क्रेडेंशियल थे, हमने कौन सा कोई नया काम किया, और यही वो काम करके आए हैं।
तो उसके साथ ये जो इंफॉर्मेशन, जो हकाइक जो ट्विस्ट करके पेश किए जाते हैं तोड़ के, यानी एडिट करके पर्टिकुलर पीस, उससे नुकसान होता है। और मैं आपको बात बताऊं, ये कल्चर ने जर्नलिज्म का नुकसान कर दिया। आपका सवाल जो था ना कि किया कि भाई यूं किया, इसलिए इंटरव्यू किया कि लोगों के सामने सच आए, असल में हकाइक क्या हैं, और इंडिपेंडेंट सहाफत होनी चाहिए। यार लोगों को पता चलना चाहिए ना कि सियासतदान अगर बिल्कुल। इस क्या करते रहे। तो दिस इज the whole scenario. I think I've given you more than enough explanation कि मैंने इंटरव्यू क्यों किया। जी बिल्कुल, मैंने सवाल बेसिकली इसीलिए किया ना क्योंकि पाकिस्तान में ये एक बात हो रही है कि पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े नाम वहाँ पे मौजूद हैं, जो छोटी छोटी चीज़ पे इंटरव्यू करने पहुंच जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों यार को ढूंढ आते हैं। यार ये बड़े बड़े नाम जो है ना, ये बड़े बड़े नाम नहीं, खैर बड़ी सिर्फ अल्लाह की जात है, ये हमें याद बिल्कुल। रखना चाहिए। कोई अगर हमें कहे जी कि मैंने तो कभी नाम नहीं सुना, तो ना हमने कभी नाम सुनाने की कोशिश ही नहीं की, तो नाम क्या नहीं सुनना था नहीं, आपने। मैंने नाम आपका सुना हुआ है, लेकिन ये है कि आपको कभी एवन फील्ड फ्लैट्स के हाँ, बाहर नहीं घूमते फिरते देखा जैसे बाकी लोग घूम रहे होते नहीं मैं भी वहीं पे होता था, ऐसी बात है। सिंस देन हमें हैं। अच्छा। जवाब नहीं मिला, हमने हमने कहा दिस इज नॉट माय प्लेस, यहाँ से जो है वो कूच किया जाए। 24 न्यूज में काम कर रहा था काफी देर से, कोई 2 साल किए मैंने। 24 न्यूज का एक चैप्टर है चैनल यूके में, 44 न्यूज के नाम से मैं प्रोग्राम भी करता था हम्म। हाइड पार्क। 100 एपिसोड्स हैं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, हसन नवाज का वो प्रोग्राम बड़ा फेवरेट था। अच्छा। हसन नवाज स्टॉप्ड मी वन डे, आप पूछ सकते हैं रिकॉर्ड पे मौजूद है ये बात उनसे कभी। हसन नवाज स्टॉप मी वन डे इन फ्रंट ऑफ एमन फील्ड ने कहा यार ये सियासत सियासत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हम्म। ये सियासत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो आप प्रोग्राम करते हैं ना ये बड़ा जबरदस्त है, बिकॉज वो रोड शो था, लोगों से जाके हम सवालात करते थे, तो वो बात दफा मजा ही है, जवाब भी आते थे। तो इट वाज अ गुड शो। तो अच्छा, इरफान भाई एक और चीज़ पाकिस्तान में ना, मतलब हमारे आपको पता है कि कोई भी बात हो ना, उसको एक कंस्पिरेसी थ्योरी बना दिया जाता है। अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि लगता है कि शायद ये जो इंटरव्यू हुआ है ना, ये इस तरह से प्लांटेड था कि शायद इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी या हुकूमत थी। तो क्या आपको किसी इस्टेब्लिशमेंट के किसी जर्नैल करनैल ब्रिगेडियर ने अप्रोच किया, कोई वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से किसी बंदे ने कहा हो कि यार इस बंदे को ढूंढे जाके इसका इंटरव्यू करें? क्योंकि लोग इस बारे में बड़े स्पेकुलेशन कर रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा उबैद, सबसे पहली बात है कि ये जो भी मुझे नहीं पता था कि ये मैं आप मेरा ना ट्विटर अकाउंट जो है वो 2012 का बना हुआ है, लेकिन द फॉलोअर्स आई हैव, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारा कैमरामैन था दुनिया टीवी के अंदर, वो हार्ट अटैक से अल्लाह को प्यारा हो गया। ही वाज द ओनली द पर्सन व्हिच आई हम्म। फॉलोड, उसने मुझे फॉलो किया हुआ था, हम्म। मैंने उसे follow किया हुआ था, तो हमने इस तरह का एक्सचेंज किया हुआ था। ये सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले लोगों ने वो जब से खबर आई ये पूछना शुरू कर दिया कि वो ट्विटर क्या है, ट्विटर मैं ट्विटर के ऊपर नहीं हूँ। तो ये ट्विटर अच्छा। अकाउंट एक्टिव किया गया है, वो द जेंटलमैन हु वर्क्स इन पाकिस्तान, और जिनका ये चैनल है, जो ये काम करते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी ट्विटर अकाउंट भी होना चाहिए। तो ट्विटर अकाउंट उन्होंने बनाया, फिर वो फेसबुक पेज पे मैं नहीं हूँ, आई डोंट हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस एनीवेयर, सही। वो भी बनाया। तो सोशल मीडिया की एक अपनी वो है। तो लेकिन आपका सवाल कि मुझे किसी ने अप्रोच किया, आई थिंक इट्स इसका क्या क्या जवाब दूं मैं आपको। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है ना कि यहाँ जैसे एक मिसाल थी ना, वो कहते थे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है अमेरिका करवा रहा है, और अब आजकल ये चल रहा है कि जो कुछ हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट करा रही है। तो उस वजह से नहीं, ना एक माइंड सेट बन चुका है हमारे यहाँ लोगों का। जो कुछ हो रहा है वो सोशल मीडिया अब करवा रहा है, अब तो ये होना चाहिए ना। मेरा सब मैं आपको बताने लगा था कि पिछले दिनों अ, नवाज, ये जो डिजिटल मीडिया के लोगों की बात हुई, तो मेरी सोशल मीडिया तो प्रेजेंस नहीं है, कहीं पे भी मैं मौजूद हम्म। नहीं हूँ, ना मैं ट्वीट करता हूँ, ना मैं किसी को बुरा भला कहता हूँ। तो आपने देखा होगा कि इस पूरे प्रोसेस में किसी ने मुझे बरतानिया में नहीं कहा कि जनाब ये क्या है, और पाकिस्तान में भी एक दो लोगों ने इंटरव्यूज में कहा कि ये कौन क्या कैसे। एंड उसकी ऑब्वियसली आपका जब माजी साफ हो, आपका कहीं पे कोई ना हाथ ना हो, तो ऑब्वियसली बात बन जाती है। तो अगर मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने या अगर आप जैसे कह रहे हैं वजीर आजम साहब ने या किसी और ने कहा होता कि जनाब ये काम चुप के रखो जी, फटे चक दो, तो बात ये है कि जो डिजिटल मीडिया, ये तो इस वक्त की, बल्कि आई बिलीव कि इसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है नून लीग की सियासत को, पीपल्स हम्म। पार्टी की सियासत को, नैब को। इमरान खान साहब की हुकूमत पे उन्होंने बात की है, शहजाद अकबर के हवाले से बहुत सारी बातें कही हैं यार, ये पूरे पाकिस्तान के बारे में। और पैसों शख्स जो पैसे पाकिस्तान के थे, तो एक एज ए पेट्रियाटिक पाकिस्तानी के हैसियत से,
तो मुझे तो फिर बहुत सारे सवालात मैंने उनसे भी पूछे कि ये पैसा पाकिस्तान को वापस करें, उन्होंने कहा जी कर देंगे, ये शराइतें पूरी करें हम कर देंगे। तो ये तो एक बंदे ने काम किया, उसकी उजरत नहीं मिली, वो अदालत चला गया, फिर उसने डैमेजेस क्लेम कर लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा होता तो ये डिजिटल मीडिया के जो लोग मिले थे तो मुझे तो फिर मिलना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल। ये खबर तो गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ, उनके पास एक नैरेटिव आ गया। नून लीग वालों को जरा नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ख्याल है कि नैब को हुआ है, सबसे ज्यादा। बिल्कुल नैब की क्रेडिबिलिटी सिफर हो गई है, ऐसे ही। टोटली सिफर हो गई है। और मैं मुताबिक वीडियोस में कहता रहा हूँ कि नैब को परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस डियर, आई नेवर बीन अप्रोच्ड बाय, आई डोंट इवन नो, आई नेवर इवन मेट इमरान खान, जिंदगी में नहीं मिला। हाँ, ये मुझे याद है कि दुनिया टेलीविजन में आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम जब इमरान खान साहब के प्रोमोस चले थे दैट ही विल बी डूइंग अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर दैट, यू रिमेम्बर दैट? नहीं, मुझे याद नहीं। इमरान खान साहब के प्रोमो चले थे that he will be doing a program on दुनिया टेलीविजन। तो that's all I know about इमरान खान। इतना से ताल्लुक है कि जब वो बन रहे थे प्रोमोस और जब वो एनएलई एडिट कर रहा था तो मैंने उससे पूछा ही क्या कर रहे हो, कहते सर इमरान खान के प्रोमो बन रहा है बहुत जल्द। That's all I remember। तो I have never सही, met anyone in the government or anyone in the establishment, nobody, it's ठीक हो all गया। चलें, ये तो क्लियर हो गया कि आपको इस तरफ से नहीं हुआ। तो क्या आपको ये जो एवनफील्ड फ्लैट्स के मकीन हैं, इनकी तरफ से तो कभी अप्रोच करने की कोशिश की गई होगी? मतलब जाहिर है कितने सारे लोग उनके इर्द गिर्द मंडलाते हैं जो उनका नैरेटिव बेचते हैं। they never have approached, they have never अच्छा, approached me। चले I'm not। इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू आपने किया कावे मसावी का, बड़े बड़े ज़बरदस्त सवालात किया आपने। अब पाकिस्तान में इस वक्त जो बड़े बड़े हमारे साथी हैं, मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था हामिद मीर साहब का भी, कि उन्होंने जिस तरह आसमा शराजी के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने प्रोग्राम को बिल्कुल ही उल्टा करके प्रेजेंट कर दिया और टोटल गेम जो है वो एंटी गवर्नमेंट कर दी है। करंट गवर्नमेंट जो है, जिसको 2.5 साल हुए हैं मुश्किल से, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो जो $1 अरब का जो अकाउंट है, मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि 2016 में सऊदी अरब से ट्रांसफर हुए थे बरतानिया में, 2016 में, और 17 के अंदर इन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को बताया। लेकिन ये सारी गेम इस वक्त पाकिस्तान के सहाफ़ी, बड़े बड़े नाम उनमें शामिल हैं, ये हुकूमत की तरफ बोल रहे हैं कि किसी जर्नैल ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद आई गई बात हो गई, जबकि नून लीग जो है वो इसमें उसको क्लीन चिट मिल गई है, फैसला जो है उसको तोड़ मरोड़ के लिखा जा रहा है। और शहजाद अकबर के बारे में कहा गया कि जी उन्होंने कट की डिमांड कर दी उनके साथ जो लोग मौजूद थे। तो आपने उनसे इंटरव्यू किया है तो यकीनन आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये भी ज़रा चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर दें। शहजाद अकबर के बारे में, शहजाद अकबर के बारे में, वैद, एज फार एज आई कैन रिकॉल दिस इंटरव्यू, उन्होंने कहा था कि ही इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, कोई ऐसी बात नहीं हुई। बल्कि मैंने पूछा भी था कि सो यू मेट, यू आर टॉकिंग अबाउट शहजाद अकबर? उन्होंने कहा नो नो नो, शहजाद अकबर। मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के भी सुना देता हूँ इत्तेफाक से, इफ दैट फाइल इज ओपन, क्योंकि उसकी बकायदा हमने ट्रांसलेशन भी की थी। और हम्म, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि लोग उसको अपने अंदाज में जो है वो पेश कर रहे हैं। मैंने कहा था कि क्या आप शहजाद अकबर की बात कर रहे हैं जो इस टीम को लेकर आए थे या लीड कर रहे थे? अच्छा, वो ये क्या कहते हैं, इससे पहले हम सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि ये, चूंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि किसी और ने भी मुझसे ये बात कही है। लंदन में एक वफ्द नेशनल क्राइम एजेंसी से मुलाकात के लिए आया, जिसकी आमद का मकसद असासों की आड़ के हवाले से जो मुंजमद किए गए थे और अनएक्सप्लेन वेल्थ की छानबीन वगैरह, इसका उन्होंने तस्करा किया था, जिन्हें बरतानिया में के अलावा बाहमी कानूनी मशावरत उनके एजेंडे में शामिल थी। शहजाद अकबर यहाँ पर आए थे, उस वक्त मुझे मिलने के लिए कहा गया, तो मैंने उनसे नॉर्थ लंदन के कैफे रूज में उनसे मुलाकात के लिए, एक बंदा वहां मौजूद था जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, कॉन्ट्रैक्ट था, जो मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर तैयार किया। मैंने कहा कि हम तमाम पैसे और इस हवाले से जज एंथनी के फैसले को भूल जाते हैं। मैंने कहा हम्म, कि हम 30 मिलियन को भूलने को तैयार हैं, अब हम फैसला करते हैं कि हमने मिलकर काम करना है। और उन्होंने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो इसके जवाब में मैंने कहा कि आपने अभी हाल ही में अरबों डॉलर के एक अकाउंट का पता चलाया है और हम इस पैसे के पीछे भी जाएंगे पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। हम इस अकाउंट को अदालती हुक्म के तहत मुंजमद करवाएंगे, हम इस रकम को पाकिस्तान मुंतकिल कराएंगे और पैसे से अलग हो जाएंगे। इन पर उनका कहना था कि ऑफर है, इस पर मीटिंग करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसमें हमारा शेयर क्या होगा, कितना हिस्सा मिलेगा? मैंने कहा कि आपका हिस्सा इस फैसले से जो आपको मिलने जा रहा है। वो बोले नहीं नहीं, हमारा हिस्सा क्या है, ये ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूं। मैंने फिर उनसे कहा
कि आप क्या शहजाद अकबर की बात कर रहे हैं, क्या आप शहजाद अकबर की बात कर रहे हैं? ये मेरा सवाल था, क्योंकि मेरे इस वक्त अलार्म में थे, क्या आप शहजाद अकबर की बात कर रहे हैं? जो इस टीम को लीड कर रहे थे, मौसवी साहब ने क्या कहा, मैं शहजाद अकबर की बात नहीं कर रहा। ठीक। उनका इशारा हुकूमती ऑफिशियल्स की तरफ था, बल्कि अक्टूबर 2018 में जो वफ्द आया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। रजा साहब। ठीक है। और जब ये लोग बात करते हैं कि नैब साफ और शफाफ इदारा है और इसका माजी से कुछ लेना देना नहीं, आप इनसे सवाल पूछें इस इंफॉर्मेशन का क्या हुआ जो मिस्टर मौसवी आपको दी थी इस $1 बिलियन वाले अकाउंट की, और इस नए मुआहदे का क्या हुआ जो जेंटलमैन मेरे पास लेकर आया था। ये इंफॉर्मेशन शहजाद अकबर साहब को नहीं दी गई। इट हैज बीन मिसकोटेड, जिसने भी ये मिसकोट की है, क्योंकि मैंने कैटेगोरिकली पूछा है और आप उस पे जाकर ये चेक भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली शहजाद अकबर को उन्होंने कभी भी इस तरह नहीं कहा। हाँ, अलबत्ता और फिर शहजाद इसमें एक अकबर और चीज भी है ना कि 2016 के अंदर उन्होंने बताया कि पैसा ट्रांसफर हुआ है सऊदी अरब से। 2017 में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अलर्ट दिया इसके ऊपर, अच्छा 2017 में। अच्छा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक दैट वाज द अगस्त का उन्होंने शायद गालिबन जिक्र किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दैट वाज द टाइम व्हेन नवाज शरीफ वाज नॉट इन द गवर्नमेंट, यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, शायद खाकान अब्बासी साहब थे। और शायद खाकान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने शायद खाकान अब्बासी को नहीं बताया था, नैब को बताया था, नैब के लोगों को बताया था कि पैसे मौजूद हैं। और इम्पोर्टेंट इसमें एक और भी चीज है कि जो इंफॉर्मेशन उन्होंने ये शेयर की थी गालिबन 2018 के अंदर की इस सारे प्रोसेस से, और कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने कहा कि मौजूद था, और शायद वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी हमारे साथ जो है वो शेयर करेंगे इन द ड्यू सही। प्रोसेस। सर, एक और अहम सवाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि मौसावी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में भी संगीन जो है तशवीश का इज़हार किया, और ये कहा है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, और मैं उनसे शदीद मायूस हुआ हूँ। मैंने इंटरव्यू सुना, मुझे तो उसमें ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, सुनाई नहीं नहीं दी। नहीं, आपको ऐसा ऐसा नहीं था, कुछ लगा? नहीं ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा था कि आई हैव अ फर्म बिलीव दैट इमरान हैज द एबिलिटी टू डिलीवर, बट व्हाट विल हैपन ओनली गॉड नोस। ये अल्फाज हैं उनके। और उन्होंने इमरान खान की पर इत्मीनाद का इजहार किया है। लेकिन वो शहजाद अकबर साहब से आज खाइफ थे, जो मैं आपसे पहले बात करना चाह रहा था, कि शहजाद अकबर साहब के बारे में वो कहते हैं कि डिलीवर नहीं किया ब्रॉडशीट ने। वो कहते हैं कि हमने डिलीवर नहीं किया, क्यों, ये आप अपने अल्फाज वापस लाएं। आज वो बहुत गुस्से में थे, और हमेशा की तरह। लेकिन ये कि आज एक और भी इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट था, जो गालिबन आपस की बात मुनीब फारूक का प्रोग्राम था। उसमें वो एंकर, क्या नाम है उनका, वो जो एक्सप्रेस न्यूज पे प्रोग्राम करते हैं, जस्ट फॉरगॉट हिज नेम जस्ट नाउ, द यंग मंसूर अली जेंटलमैन, खान। मंसूर अली खान। सही। तो मंसूर अली खान को मैंने एक दफा मेरी मतलब ऐसे देखा हुआ था, बिकॉज ये स्पोर्ट्स का शो करते थे गालिबन जियो के ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन इनकी प्रमोशन हुई स्पोर्ट्स के शो से, गालिबन न्यूज एंकर बन गए, यानी न्यूज करना शुरू नहीं कर दी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम से। आई थिंक दिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग। तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला हुआ था, तो मैंने फर्स्ट टाइम इनको, मंसूर को, वहां पे देखा। अच्छा, उन्होंने आज एक बड़ी अजीब सी बात की। वो बात अजीब ये थी कि एक गोरा, उसने कहते कि ये पत्थर फेंका। पहली तो बात है कि कवि मुसावी गोरा नहीं है, इज अ ब्रिटिश इरानियन। सही। ठीक है। और फिर वो ये कहते हैं कि नून लीग ने अपनी बात उठा ली है, पीपल्स पार्टी ने अपनी उठा ली है, नैब ने अपनी उठा ली है, हुकूमत ने अपनी उठा ली है। अच्छा, ऐसा हुआ जरूर है कि जिसको इस खबर से जो कुछ मिल रहा है वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है, विच इज रियली सैड। यार, हमने तो कोई एडिटिंग नहीं की इस इंटरव्यू में, चाहे वो इमरान खान की तारीफ थी या इमरान खान की गम। शहजाद अकबर के बारे में बहुत सख्त बातें कही हैं, अभी आप देख लीजिएगा, बहुत सख्त सही बातें है। कही हैं। मैंने तो नहीं एडिट किया, मैंने तो इसी तरह इसको जाने दिया। तो आई थिंक दिस इज, आपका जो पहला सवाल था ना कि क्या जरूरत महसूस हुई, भाई ये जरूरत महसूस हुई कि किसी चीज को, हमारा जो सहाफत है ना, ये अमानत का काम है,
कि आप बिल्कुल। एज इट इज चीज को लोगों तक पहुंचा दें। और हम्म, उसमें अगर आप अपनी एडिटिंग शुरू कर देंगे, सेंसरशिप शुरू कर देंगे कि यार ये चीज नहीं जानी, और हम्म, टेलीविजन इंडस्ट्री में डिलिंग मशीन्स लगी होती हैं पीसीआरस के अंदर, इसलिए कि कोई वो ये जो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट डिलिंग मशीन्स लोगों ने लगाने की कोशिश करते हैं, आई थिंक कि इससे जर्नलिज्म जो है ना वो खराब हो रही है, एंड विच इज बिल्कुल। रियली सैड। यार क्या फ्लोर है हमारा, फ्लोर ऑफ द हाउस क्या मजेदार है कि वहां पे परवेज रशीद साहब खड़े होकर आप अपने जो लीडर हैं उसको डिफेंड करें यार, कभी आम आदमी को भी डिफेंड कर लें, कभी उबैद की बात बिल्कुल। करें, कभी बात करें, कभी हमारे हकूक की बात हमारे ना करें, चले हम तो अपनी आवाज इस तरह उठा लेते हैं, लोगों की बात करें जिनको इनके पास ना नारे होते हैं, बिजली नहीं आ रही जी देखें, नालायक लोग थे, फोटो सेशन कराते गए। यार इससे हमारा तो कोई आम आदमी का तो कोई आ रहा है वहां पे जो छोटी सी एक हमारी एक दुकान वहां पे मार्केट में है, तो वो कहते हैं कि सर किराया ना बनाना। मैं कहा जी किराया नहीं बनेगा, जितना तुम दे सकते हो देते रहो। कहता सर 1000 रुपए में घर की हांडी नहीं बनती, 1000 रुपए में, ये पाकिस्तान के हालात है। कहता है 1000 रुपए में घर का खाना आपने बनाना है ना, 4-5 लोगों का अगर कुंबा है तो आप घर का एक टाइम का खाना 1000 रुपए भी नहीं बनता, महंगाई इतनी हो गई है। यार कितना ही अच्छा हो कि ये सब लोग निकले और महंगाई को कम करें, हम्म, बट दिस इज द अनफॉर्चुनेट कि लोग ये अपने अपनी दुकानदारी खोल रहे हैं। और आई हैव नो डाउट टू से कि इन लोगों के जो इस बरादरी के जो कबीले हैं, हर सहाफी के अपने कबीले हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे गो बैक टू ट्राइब्स, यार ये अनफॉर्चुनेटली। बड़ी तशवीशनाक, बड़ी अफसोसनाक बात है पाकिस्तान में, खास तौर पे पिछले 4-5 साल से तो हमें ये देखने में मिल रहा है कि जस्ट इमेजिन कि ये इंटरव्यू कावे मौसावी का इमरान खान के खिलाफ होता, तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तूफान आ चुका होता। ये कि बंदा क्रेडिबल भी होता, इसकी एक एक बात जो है वो सोने के पानी से लिखी जा रही होती, किताबों में छपी जा रही होती, कॉलम लिखे जा रहे होते, जियो पे शो हो रहे होते, ट्रांसमिशन चल नहीं रही जी, होती। करेक्ट यू सर, जियो पे शो आज भी हो रहे हैं, कल 2 दफा रिपोर्ट कार्ड हुआ, आज भी हुए, एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड इम्प्रेस्ड एक्चुअली, थैंक्स टू द एडिटर्स इन जियो जिन्होंने स्टोरी को किल नहीं किया, चलने दिया। द न्यूज में खबर लगी, किल नहीं किया, चलने दिया। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द सक्सेस ऑफ द ट्रुथ। और चले अगर सच नहीं भी है, ये इंफॉर्मेशन है, एक आई है, इसको काउंटर करें या इसको चलने दें। हम्म, आपके पास इंफॉर्मेशन, एक खबर है, उसको सर खबर नहीं रुकती, खबर को रोका कैसे जाता है इस अंदाज में कि उसको तोड़ मरोड़ के आप पेश करें, जो इस वक्त बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली एक सर्कस बन गई है पाकिस्तान के अंदर। वो चेरी इस पिकिंग खबर हो के रही साथ है ना, मतलब जाहिर है अब जो लोग इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े पुराने बयानियों के साथ चल रहे हैं, खड़े हैं, वो पूरे इंटरव्यू में से ये बात ही निकाल गए कि उनकी डीलिंग या वो इस लिस्ट में थे तो ये डील हुई, तो ये भी कोई 2 नंबरी थी, या इस पे भी इन्वेस्टिगेशन। हाँ, लेकिन वो जर्नैल का नाम जरूर लेंगे कि जिसको $1 अरब का बताया गया, या आफ्ताब शेरपाव का नाम लेंगे क्योंकि उनके साथ इस वक्त कोई अलायंस नहीं है, या उन लोगों की बात की जाएगी जिनके साथ कोई इस वक्त पॉलिटिकल नहीं है। लेकिन बाकियों को अपनी मर्जी से चेरी पिकिंग करके उनको बचाया जा रहा है कि नहीं जी, फैसले के अंदर ये जैसे असद अली तूर का मैं देख रहा था प्रोग्राम, तो उसने फैसले की अपनी मर्जी से तशरीह शुरू कर दी कि उन्होंने लिखा कि जी वो $500 मिलियन जो यूएई आए थे जहाज में, अदालत ने कहा ये साबित नहीं हो सकता, फिर अदालत ने कहा हेवन फील्ड अपार्टमेंट अटैच नहीं हो सकते। हालांकि मैंने इंटरव्यू में सुना रावे मसावी कह रहे हैं कि हमने खुद एप्लीकेशन वापस ले ली क्योंकि हमें पता लग गया था ऑल्टरनेट पैसे का कि हमें ये इजीली मिल सकता है। देखिए सर, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, एवरी पर्सन इज एक्सप्लेनिंग दिस interview according to his own senses or according to his own motives. That is so unfortunate. हर बंदा अपने हिसाब से इसको लेकर चल रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि जिसने जो जैसे कहा है उसको उसी तरह पेश किया जाए। अगर वो सच है तो उसको उस पर आप खामोशी इख्तियार कर लें, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जितनी मर्जी करें, लेकिन अगर झूठ है तो झूठे को उसके घर जरूर छोड़ कर आए सर, उसे बताएंगे ये बिल्कुल। और झूठ बोल। बरतानिया में तो लॉ आप खुद कह रहे हैं इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो कावे मसावी तो कहीं नहीं जा सकते ना, फिर शरीफ फैमिली वहीं बैठी हुई है, मोहम्मद नवाज शरीफ उनके बेटे, जाए सू करें उनको। इससे बिल्कुल पहले वो जो आपके अखबार है वहाँ के डेली मेल और वो दूसरे जो थे पायरेट्स ऑफ, वो जिन्होंने लिखा हुआ था प्रॉपर्टीज के हवाले से और बीबीसी की स्टोरी, लेकिन आज तक हमने नहीं देखा कि शरीफ फैमिली ने किसी एक को भी सू किया हो या कोई ऐसी चीज हुई हो। लेकिन पाकिस्तान में जो बैठा तबका है उनका सपोर्टर, वो यहाँ पे उन्हें
क्या कुछ साबित करता है, क्या कहा जाए इस बारे में? नहीं सर, कुछ भी नहीं। सू उन्होंने क्या करना है? if it's ये बातें ब्रॉडशीट आप आम आदमी से पूछें, वो क्या, मुझे क्या पता जी भजन की ब्रॉडशीट की होती है। आज किसी ने ना बड़ी अच्छी बात की थी यार आपके, क्योंकि ये प्रोग्राम का थोड़ा सा मिजाज मुझे वैसा नहीं लगा, मार धाड़ वाला। किसी ने लिखा हुआ था कि ये जो पाकिस्तान की अवाम को जो बेवकूफ बनाते हैं, तो इसलिए बनाते हैं कि पाकिस्तान की अवाम पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए सिंध के अंदर हालात बुरे हैं, इसलिए पंजाब के अंदर बहुत सारे जो इलाके हैं, आप लाहौर से के रेडियस से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते जाएंगे ना, तो आपको तालीम आहिस्ता आहिस्ता कम होती नजर आएगी। ऐसे ही आप जो बातें कर रहे हैं मेरे साथ बैठ के, इज बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। आइदर यू आर पैशनेट अबाउट जर्नलिज्म और यू आर आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन। ये तालीम होती है ना जो शऊर देती है, इंसान सोचना शुरू कर देता है। तालीम होती है जो इंसान का जो नफ्स है उसको कंट्रोल में रखती है। ये तालीम होती है, जो आगही होती है, जो इंसान को बताती है कि अगर तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिलेगी तो इस पे इत्तेफाक करो। तालीम होती है, तालीम के अंदर जो है ना ये आगही है, और जब इंसान के पास आगही आ जाए तो फिर वो सही और गलत में जो है वो तमीज शुरू कर देता है। और यही इसी चीज से आप जब कौमों को दूर रखेंगे तो वो किस तरह फैसला कर पाएंगे कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मैं पाकिस्तान की आवाम को, ऑब्वियसली आपके सुनने वाले जितने भी हैं, वो आपने लिखा था उस दिन के कैसे है, बट आई ऑलवेज हैप्पी टू गिव इंटरव्यू एंड टू हेल्प द गाइज हु आर पैशनेट अबाउट के यार ये होना चाहिए। हम भी इस टाइम से गुजरे हैं। कामरान शाहिद का जो प्रोड्यूसर है, कामरान ऑन द फ्रंट का, कामरान शाहिद का जो प्रोड्यूसर है अंजुम, ही इज अ वेरी गुड क्लास फेलो, पंजाब यूनिवर्सिटी के टाइम का। एंड द सेकंड वन इज अहमद अबू बकर। तो अहमद अबू बकर ने कहे मुझे पहला एटीवी का जो चेक ला के दिया था वो 3000 का था, मैं प्रोड्यूसर। वो हम भी इस टाइम से गुजरे हैं यार। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर तालीम को आम होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप जितनी किताबें पढ़ेंगे उतना आपको पता चलेगा। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून आ जाए कि अगर आपने जमहूरियत, इस तरह की जमहूरियत, यहाँ तो यहाँ भी अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, तो जमहूरियत का वहां पे जो जनाजा एक तो निकला नहीं बल्कि उठा दिया गया और बड़े बुरे हालात है। खैर, बात ये कि वोट को आप मस्ट कर दें। अगर पाकिस्तान की आबादी कितनी है सर? 22 करोड़ से 22 करोड़। 22 करोड़ आवाम जो की आवाम जो है ना, जिसमें से जो ऑब्वियसली एलिजिबल है, उन सबको वोट डालना लाजमी कर दें। अब 22 करोड़ की आवाम में से आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, अगर मिसाल के तौर पे 10 करोड़ या 12 करोड़ आवाम जो है वो वोट डाल सकती है, या 15 करोड़ आवाम वोट डाल सकती है जिन जो एलिजिबल है, इन सबको डालना चाहिए। फिर आप हुकूमत बनाए, फिर आप कहेंगे 5 करोड़ हमारे साथ है। मसला ये कि अगर 6 करोड़ ने वोट डाला है तो बाकी 6 करोड़ के फैसला जो है वो बाकी आवाम के ऊपर मुसल्लत हो रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर ये रिफॉर्म्स होने चाहिए कि हर वोट, दुनिया के मुल्कों में ऐसा है जहां पे वोट डालना लाजमी है। अगर आपने जमहूरियत में बंदों को ही गिनना है तो ढंग से गिना जाए, फिर बिल्कुल ढंग से गिना जाए, और इस कानून को होना चाहिए। बिल्कुल सर ठीक है इरफान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और बड़े अहम सवाल थे जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन, उनके जवाब दिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।